भारत के इतिहास में कभी पुरु वंश का शासन हुआ करता था। इस पुरु वंश में एक महाप्रतापी राजा का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा दुष्यंत था। राजा दुष्यंत अपने समय के महान शासकों में से एक थे। राजा दुष्यंत बचपन से ही निडर और शूरवीर थे। उनका दयालु स्वभाव होने के कारण उनके राज्य की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है, राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए वन में गए। उस वन में एक महान महर्षि कण्व का आश्रम था। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो उनसे मिलने पहुंच गए। जब वो आश्रम में पहुंचे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई दी, जिसका नाम शकुंतला था। राजा दुष्यंत को उनकी सुंदरता से मोह हो गया और उन्होंने शकुंतला से इसी वन में विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने राज्य वापस लौटने का आग्रह किया, लेकिन शकुंतला ने जाने से मना कर दिया। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी एक अंगूठी प्रेम निशानी के रूप में दी। राजा दुष्यंत के जाने के बाद रानी शकुंतला की कोख से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे जाकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। इसके बाद भूमन्यु के पुत्र सुहोत्रा ने शासन किया। सुहोत्रा के बाद उनके पुत्र राजा हस्ती ने राजपाट संभाला और राजा हस्ती ने ही हस्तिनापुर की स्थापना की। इसके बाद एक एक करके अनेक राजाओं ने इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर शासन किया। इन्हीं राजाओं में से एक राजा कुरु हुए। कुरु के नाम पर ही कुरुवंश की नींव रखी गई। फिर कुरुवंश में अनेक राजाओं ने शासन की बागडोर संभाली। फिर इसी वंश में शांतनु ने जन्म लिया। राजा शांतनु से ही महाभारत की शुरुआत होती